आज से करीब 19 लाख साल पहले पेड़ों की हल्की छांव में एक छोटा सा ग्रुप बैठा था। कुछ लोग जानवर की खाल मोड़कर उसमें तेज पत्थर के औजार भर रहे थे। कोई बड़े पत्तों और ट्री बार्क को मोड़कर थैला बना रहा था और कोई प्लांट फाइबर को घुमा घुमा कर पतली रस्सियाँ तैयार कर रहा था ताकि सब कुछ कसकर बांधा जा सके। उनके हाथों की हर हरकत बताती थी कि ये काम उनके लिए नया नहीं है बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा है। ऑस्ट्रालोपिथिकस और होमो हबिलिस की पुरानी पीढ़ियों के जाने के बाद अफ्रीका की धरती पर ये एक नया रूप उभर आया था। लंबी टांगें, चौड़ी छाती, सीधी रीढ़ और दूर तक चलने की कैपेसिटी। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 3 इंच से लेकर 6 फीट 1 इंच तक है। ये उन्हें उनके पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथिकस के मुकाबले काफ़ी लंबा बनाती है। उनके चेहरों पर पुराना ढांचा था, भारी भौहें और मजबूत जबड़ा, लेकिन शरीर और दिमाग का मेल साफ दिखता था कि ये प्रजाति आगे बढ़ चुकी है। यही थे होमो इरेक्टस, सीधा खड़े होने वाला इंसान। वो ना तो पूरी तरह से इंसान थे, ना ही बंदर। असली फ़र्क उनके दिमाग में था। उनका दिमाग उनके पूर्वजों के दिमाग के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से वो अब सिर्फ पत्थर उठाकर वार करने वाले जीव नहीं थे। वो अब औजार को आकार देते थे, उसे बार बार बनाते, सुधारते और सोचे समझे प्लान के साथ इस्तेमाल करते थे। जब वो वहाँ से उठकर चलने लगे तब हवा में दूर कहीं आवाज़ गूंजी। ये शेर की आवाज़ नहीं थी, ये गहरी भारी आवाज़ किसी विशाल जानवर की थी जो अपने शरीर को हिलाते हुए कराह रहा हो। झुंड ने रुक कर सुना, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी था। दूर कहीं कुछ बड़े बड़े जानवर, शायद प्राचीन हाथी, धूल उड़ा रहे थे। उनके पैरों से उठती मिट्टी सुबह की धूप में चमक रही थी। होमो इरेक्टस जानते थे कि इन विशाल जीवों के पास जाना समझदारी नहीं है। वो आज भी छोटे थे और हथियार बस साधारण थे, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उनके हाथों में अब साधारण पत्थर नहीं थे, हैंड एक्स जैसे औजार थे, लंबा पतला, बिल्कुल बादाम शेप में, दोनों तरफ से घिसा हुआ और इतना धारदार कि उससे जानवर की खाल काटी जा सके। ये झुंड 2 घंटे तक चलता रहा। अचानक हवा में हल्की सी धुएं की गंध आई। आसमान में काला धुआं उठ रहा था। कहीं बिजली गिरने या फिर तेज गर्मी से जंगल के अंदर आग लगी थी। उनकी पुरानी पीढ़ी आग से बहुत डरती थी, लेकिन होमो इरेक्टस आग को समझने लगे थे। ये ग्रुप धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। जंगल में कई पेड़ जल चुके थे और छोटे छोटे जानवर अध जले पड़े थे। इन लोगों ने उन जानवरों को उठाया और उन्हें खाया। उन्हें ये शायद थोड़ा हल्का और टेस्ट में भी अच्छा लगा। एक बूढ़े नर ने एक जली हुई लकड़ी उठाई। उसमें अब भी आग जल रही थी। सब ने उसे घूरा। वो जलती लकड़ी उठाकर चलने लगा, पर जैसे ही हवा कम हुई तो वो लकड़ी की